मध्य प्रदेश का नशीला कारोबार वार पलटवार लगातार जारी है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हो गई और इस बीच इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के कारोबार के संबंध में बड़ा दावा किया। उन्होंने ये बताया है कि इंदौर में नशे के कारोबार का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, यानी इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं उनके नाम भी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि यदि ड्रग्स से एमपी को, युवाओं और प्रदेश को बचाना है तो ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। विजयवर्गीय के बयान के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और ये कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर सरकार गंभीर है। अवैध काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में किसी भी हिस्से में कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता है। और हालांकि मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान के बाद बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने सोशल साइट ट्विटर यानी एक्स पर लिख दिया है कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर आरोपियों को पकड़ने में समस्या क्यों है। लगातार जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी लगातार जारी है। तो प्रतापगढ़ से जुड़े हैं इंदौर में नशे के तार। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया। कांग्रेस की मांग है कि मंत्री से सीएम, डीजीपी और पुलिस पूछताछ करे। हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है। किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना। कैलाश विजयवर्गीय भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि चोर को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसकी मां तक पहुंचना जरूरी है, यानी जो जड़ है उसको पकड़ना जरूरी है। प्रतापगढ़ से तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो ड्रग्स के कारोबार और उसके बड़े कारखाने का भांडाफोड़ होने के मामले में मेरे पास ड्रग्स बेचने वालों के नाम आ गए, ये तक बातें कही है। तो सारा ड्रग्स प्रतापगढ़ से आता है। भोपाल में अधिकारियों को हस्तक्षेप करना होगा, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करना होगा। और अगर ड्रग्स से मध्य प्रदेश के युवाओं और प्रदेश को बचाना है तो ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में भी डालना होगा। तो मध्य प्रदेश में नशे और ड्रग्स को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने जिस तरह से बयान दिया, कुणाल चौधरी भी पीछे नहीं है। एक्स पर बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है कि सरकार और पुलिस तो आपकी है, फिर पकड़ने में आखिरकार समस्या क्यों आ रही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी कुणाल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि मेरे पास तो नशे के सौदागरों की डिटेल्स है, प्रतापगढ़ से आता है, जिसमें भोपाल पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत है। और ये बयान मंच से सीएम मध्य प्रदेश के सामने मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है और इस तरह की बातें उन्होंने बाकायदा टैग भी कर दी है। तो नशे के खिलाफ लगातार एक तरफ अभियान चलाने की दिशा में मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भोपाल में जिस तरह से 1814 करोड़ की एंटी ड्रग्स बनाने की सामग्री मिली और उसके बाद इस तरह से सियासत तेज हो चुकी है। ये पूरी फैक्ट्री थी झाबुआ में, जिस तरह से 168 करोड़ की एंटी ड्रग्स को बरामद किया गया, जबकि मंदसौर जिले में भी इसी तरह से ड्रग्स की जो खेप है वो पकड़ी गई है। हालांकि पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है, कई राज्यों से कनेक्शन भी इसके मिल रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है। और दूसरे राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया, राजस्थान का भी उन्होंने जिक्र किया है। नशीला कारोबार, वार पलटवार एक दूसरे पर लगातार जारी है। तो नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस
ने सरकार और पुलिस को घेरा है। वहीं ये कहते हुए नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे पास तो नशे के सौदागरों की वो पूरी डिटेल्स है, पूरी सूची मेरे पास है कि प्रतापगढ़ से नशा आता है, कठोरतम कार्रवाई की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया कि चोर को तो हमने पकड़ लिया है लेकिन मां को पकड़ना बाकी, यानी कि उसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, और यदि उन्होंने कहा है तो आखिरकार क्या कारण है कि यदि जिस चोर की मां को पकड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। जी, ये भी कुछ कहते हुए नजर आए कि समाज और परिवार नशे में बर्बाद हो रहा है। जनप्रतिनिधि जानते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति की रोटियां सेकते हैं तमाम वो नेता। नहीं तो ये 21 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात से लेकर गोवा तक, जो ग्वालियर से प्रारंभ होकर कनेक्शन जा रहा है गोवा तक, वहाँ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। तो इस नेक्सस को खत्म क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? और गुजरात तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का इलाका है। जी, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से नशे के सौदागरों की डिटेल्स ये कह रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उनके पास तो है, चोर भी पकड़ा गया है लेकिन मां को पकड़ना बाकी, यानी उसकी जड़ जो है प्रतापगढ़ से जुड़ी है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर लीडर है, प्रदेश में मंत्री है और सरकार के अंग है, प्रशासन के शासन के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उनकी इस प्रकार से चिंता व्यक्त करना ये सच्चे जनप्रतिनिधि होने का परिचय है। वो चिंता व्यक्त करते हुए इस बात की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी सहित एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि ये जो ड्रग्स का कारोबार है, ये राजपाल जी, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके पास वो सूची है, वो डिटेल्स है उन जो बदमाश हैं, तो क्या अब कार्रवाई होगी, डिटेल्स लिया जाएगा इस तरह के आरोप? निश्चित तौर पर उनका एक लंबा अनुभव है और लंबे अनुभव और संपर्कों के माध्यम से उनके पास एक जानकारियां होना स्वाभाविक है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी करा। उन्होंने जो बोला उस पर मैं बात कह रहा था कि ये ऐसा नेक्सस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैला हुआ है और इसके कई सारे तार जो है मध्य प्रदेश में जुड़ने का काम हुआ है और उसका कारण है मध्य प्रदेश में जुड़ने का। मध्य प्रदेश कभी भी नशे के कारोबार का या नशे का ऐसा कोई केंद्र नहीं रहा, परंतु इन दिनों में जो नशे के कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनको ये पूरी सुरक्षित जगह दिखी, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर इसको सेंटर बनाने का प्रयास किया, जिसको मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो पुलिस प्रशासन है उसने इनको पकड़ने का काम किया। एक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है ये ड्रग्स का जो कारोबार है। ये जी मिश्रा जी, आप कुछ कहेंगे राजपाल जी की बातों का? जी मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मिश्रा जी से संपर्क नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी, बातचीत करने के लिए मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार आपकी, पुलिस आखिरकार आपकी है, कब कुछ कार्रवाई होगी, आरोपियों को पकड़ने में आखिरकार समस्या क्या, इस तरह की बातें सामने आ रही